1659 में औरंगज़ेब ने अपने पुत्र मुअज़्ज़म को हटाकर शाहिस्ते खान को दक्षिण का सूबेदार बनाया। शाहिस्ते खान रिश्ते में औरंगज़ेब का मामा था। उसने मुग़लों के कई बड़े बड़े सैनिक अभियानों में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी। इस वजह से मुग़ल दरबार में उसका ओहदा और रुतबा काफ़ी ऊंचा था। लेकिन ऐसी क्या वजह थी जो औरंगज़ेब ने बादशाह बनते ही सबसे बड़ा काम यही किया कि शाहिस्ते खान को दक्षिण भेज दिया। इसका सबसे बड़ा कारण था शिवाजी महाराज। अफजल खान की हत्या के बाद शिवाजी महाराज की प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा गगन चूमने लगी थी। मराठों के बढ़ते सैन्य बल और राज्य विस्तार से औरंगज़ेब को यह यकीन हो गया कि आज नहीं तो कल शिवाजी नाम का खतरा मुगलिया सल्तनत पर भी ज़रूर मंडराएगा। इसलिए शिवाजी का बंदोबस्त करने के लिए किसी परिपक्व और अनुभवी सरदार की ज़रूरत थी, जो औरंगज़ेब को शाहिस्ते खान में दिखा। सोलह सौ 1660 के फरवरी महीने के अंत में शाहिस्ते खान शिवाजी महाराज की ओर बढ़ा। विशाल सेना लेकर अहमदनगर से निकला शाहिस्ते खान सोनवाड़ी, दौंड, बारामती होता हुआ पुणे के दक्षिण में 26 मील दूर शिरवड़ नाम के स्थान पर रुका। अब तक किसी भी मराठा सरदार ने उसका विरोध नहीं किया। रास्ते में आने वाले हर गांव को उजाड़ता हुआ, एक के बाद एक इलाके जीतता हुआ, आखिरकार शाहिस्ते खान पुणे पहुंच ही गया। पहले तो उसने यही तय किया कि वह पुणे में रहकर ही शिवाजी महाराज के खिलाफ रणनीति बनाएगा। लेकिन मराठों ने पुणे के आसपास के सारे इलाके को उजाड़ दिया ताकि मुग़ल सेना को मिलने वाली रसद या दाना पानी पूरी तरह से बंद हो जाए। यह मराठों की उस समय की रणनीति हुआ करती थी। इसलिए अब शाहिस्ता खान ने तय किया कि वह पुणे के उत्तर में 18 मील दूर चाकन में छावनी डालेगा। तय योजना के अनुसार 21 जून 1660 को शाहिस्ते खान ने चाकन के किले को घेर लिया। चाकन किले का किलेदार फिरंगोजी नरसाड़ा बड़ा ही वीर किलेदार था। उसने पूरे 56 दिनों तक किले की सुरक्षा की। लेकिन अंत में खान पान की कमी और शस्त्रों के अभाव से 15 अगस्त 1660 को फिरंगोजी ने किला शाहिस्ते खान को सौंप दिया। फिरंगोजी के इस पराक्रम से प्रभावित होकर शाहिस्ते खान ने उसे मुग़ल सेना में ऊंचे ओहदे की पेशकश की। लेकिन इस स्वाभिमानी मराठा ने मराठा सेना में ही रहने का उत्तर दिया। शाहिस्ते खान को लगा कि इस छोटे से किले को जीतने में इतने दिन लग गए तो सिंहगढ़, रायगढ़ जैसे दुर्गम किले इन मराठों के हाथों से छीनना बहुत ही कठिन होने वाला है। इसलिए आगे जाने का विचार छोड़ शाहिस्ते खान फिर पुणे में आ गया। शिवाजी महाराज ने उत्तर कोंकण का मुगलों के अधिकार वाला सारा प्रदेश जीत लिया था। शाहिस्ता खान इसे वापस पाना चाहता था। इस कारण उसने कारतलब खान नाम के प्रसिद्ध पराक्रमी सरदार को शिवाजी महाराज के पीछे कोंकण में भेजा। कारतलब खान लोहगढ़ के मार्ग से कोंकण में दाखिल हुआ। मराठों को इस इलाके के चप्पे चप्पे की खबर थी। साथ ही कोंकण में दाखिल हो रहे कारतलब खान की भी खबर
मावले शिवाजी महाराज तक पहुंचा रहे थे। शिवाजी महाराज को पता था कि कारतलब खान उंबरखिंड नाम के संकरी दर्रे से अपनी सेना लेकर गुजरेगा, जो उस पर हमला करने की सबसे सटीक जगह थी, क्योंकि वो इतनी संकरी जगह थी कि अगर उस जगह पर शत्रु पर चारों तरफ से हमला किया जाए तो शत्रु की संख्या चाहे जितनी भी हो, उसे आसानी से हराया जा सकता है। शिवाजी महाराज ने सरसेनापति नेताजी पालकर को सामने भेजकर आगे से दुश्मन पर हमला करने के लिए कहा और दूसरी तरफ से शिवाजी महाराज खुद हमला करने के लिए तैयार थे। उंबरखिंड पूरी तरह से झाड़ियों से ढका हुआ था। बड़े बड़े पेड़ और झाड़ियों में शिवाजी महाराज के मावले छुपकर बैठे थे। जैसे ही कारतलब खान की मुगल सेना उंबरखिंड में दाखिल हुई, मराठों ने चारों तरफ से हमला बोल दिया। आप जो चित्र देख रहे हैं, ये वही उंबरखिंड है। बड़े बड़े पत्थर ऊपर से बरसाए जा रहे थे। पहले से ही थक चुकी मुगल सेना कुछ ही समय में परास्त हो गई। कारतलब खान को अपनी मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो 30,000 की मुगल सेना लाचार होकर महज 1,000 मराठों के सामने गिड़गिड़ाने लगी। कारतलब खान ने बिना वक्त गवाए आत्मसमर्पण कर दिया। शिवाजी महाराज ने उससे मोटी रकम वसूल की। एक भी अपने सैनिक की जान गंवाए बगैर शिवाजी महाराज ने ये जंग जीत ली। लेकिन शिवाजी महाराज ने फिर एक बार दरियादिली दिखाते हुए कारतलब खान और उसके सैनिकों को जाने दिया। शिवाजी महाराज ने लड़ी कुल 27 लड़ाइयों में से ये एक थी। इस लड़ाई में शिवाजी महाराज के गनीमी कावा युद्ध नीति की साफ झलक दिखाई देती है। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर लिखें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके उत्साह ज़रूर बढ़ाएं। धन्यवाद।